अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोनट की रेसिपी। अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह डोनट बहुत पसंद करते हैं और तंग करते हैं बार बार कि बेकरी से डोनट ला के दें, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट डोनट जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, बहुत फ्लफ़ी, ज़बरदस्त, परफेक्ट बनते हैं। क्या इसकी टिप एंड ट्रिक्स है, उसके लिए आपने रेसिपी पूरी देखनी है। तो शुरू करते हैं आज की शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम खमीर तैयार करते हैं, जिसके लिए 1 कप दूध, 1 चम्मच चीनी और हाफ़ टी स्पून से कम हमें चाहिए होगा नमक। बेकिंग जब भी करें नमक का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में 2 पैकेट मैंने लिए हैं यीस्ट के, यानी कि खमीर के। आराम से इसका साशे मिल जाता है, आपने 2 साशे इसके लेने हैं। आज मैं जो डोनट बना रही हूँ सिर्फ 2 कप मैदे से मैं डोनट्स तैयार करूँगी। माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाते हैं और बच्चे इंजॉय भी करते हैं और बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। बहुत ही कम बजट में ये डोनट बनकर घर में ही रेडी हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने 2 कप मैदा लेना है, इसको आपने छान लेना है, इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। और आपने लेना है 1 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। आपने दोनों का ही यूज़ करना है, उससे बहुत अच्छे बनते हैं। और आपको चाहिए होगा हाफ़ कप, छोटा वाला जो कप होता है, हाफ़ कप बटर का। ऑयल भी आप ले सकते हैं, जो मैंने इससे पहले अपने चैनल पर, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने डोनट की रेसिपी दी थी, तब मैंने ऑयल से बनाए थे। तो आज मैं सेकेंड टाइम अपने चैनल पर जो है डोनट की रेसिपी दे रही हूँ। और जो दूध खमीर तकरीबन 10-15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और देख सकते हैं कि कितना स्टिकी हो गया। आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाना है। लाइक आपका हाफ़ कप मैदा और लग जाएगा, तो वो आप डस्ट करते जाएं। और सॉफ्ट सी प्यारी सी आपने इसकी डो बना लेनी है और इसको किसी भी ऐसी गर्म जगह पे रख देना है, माइक्रोवेव के अंदर रख दें ढक कर, कि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। अच्छा, इतनी देर में हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगी 200 ग्राम चॉकलेट। और ये डार्क चॉकलेट नहीं है, मिल्की चॉकलेट है। बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट नहीं लीजिएगा, वरना वो कड़वी हो जाएगी। 2-3 चम्मच जस्ट आपने इसमें ऐड करने हैं मिल्क के। और ऐड करनी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर इसलिए हम ऐड करें ताकि जब हम डोनट के ऊपर ये चॉकलेट कोट करें तो वो उस पर टिक जाए, ठीक है, स्टे कर जाए। आइसिंग शुगर का बेसिकली यही मकसद होता है कि जैसे हम क्रीम के अंदर भी ऐड करते हैं कि वो स्टे कर जाती है। तो इसलिए आपने इसमें आइसिंग शुगर डालनी है 3 टेबल स्पून, या फिर आप देख लीजिएगा, आप लोग अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 4 टेबल स्पून कर लिएगा। तो ये देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होने के बाद माशाल्लाह से थोड़ी ज़्यादा भी हो गई है और कितनी ज़बरदस्त अच्छे से हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो चुका है। और बस ये जो हमारा डो हमने रेडी किया था डोनट का, ये अच्छे से राइज़ हो चुका है। इतनी देर में आप देख सकते हैं आपने इसको 2 पार्ट में अलग करना है और इसको आपने लाइक इस तरीके से बेलना है, बिल्कुल पतला रोटी की तरह नहीं कि ये थोड़ा सा मोटा हो। लाइक ½ इंच का ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इतना डोनट हो। आप लोग बाज़ार में डोनट खाते हैं, आपको पता ही होगा डोनट थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़े से मोटे होने चाहिए। और ये माशाल्लाह से राइस बहुत अच्छा हुआ था। तो ये आपने देख लेना है, तकरीबन आपने इसको 35-40 मिनट के लिए रेस्ट देना ही है आटे को, डो को, डोनट के। उससे ये बहुत अच्छे आपके डोनट बनकर रेडी होंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इस तरीके से आपने किसी भी कटर की मदद से कट करते जाना है। और मेरे पास नूज़ल्स मौजूद थी जो कि हम केक और क्रीम के लिए यूज़ करते हैं, मैंने उससे इसके बीच में डोनट की शेप दे दी है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने सारे डोनट्स बन गए हैं, कितने ज़बरदस्त डोनट्स बन गए हैं। इनको मैं एक साइड पर रखती जा रही थी, ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए थे, ठीक है। बस यही छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं। अक्सर घर में इतने अच्छे तरीके से राइज़ नहीं होते हैं और हम कहते हैं बाज़ार जैसे डोनट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ऑयल लेना है आपने खुले बर्तन में और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने बनाना है, मीडियम टू हाई नहीं, मीडियम टू लो। और आपने इसको डाल देना है, बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने, नहीं तो फूलेंगे नहीं। और ये जैसे ही फ्लोट करते हुए ऊपर आ जाएंगे, तैरते हुए ऊपर आ जाएंगे, तो ये सबसे
बेस्ट निशानी है कि आपका जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हुआ था और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं। टूथपिक की मदद से आप इसको हिला लें और टर्न करते जाएं तो वो बहुत इजी भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। तो बस आपने इसको खूबसूरत सा प्यार सा कलर आने तक पकाना है। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट 100% एग्जैक्ट हमारे बाज़ार जैसे ही बनेंगे, लेकिन 99% मतलब ये उससे बहुत करीब थे, उतने अच्छे ही बने। लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ अपने हाथों से साफ़ सुथरी जब अपने बच्चों को देते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन अपनी होती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आपको भी सुकून होता है कि हाँ हमने अपने घर पर अपने हाथों से बनाकर दिया है अपने बच्चों को, तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस आपने इनको ठंडा करना है। ये इस टाइम पर भी थोड़े से गर्म थे, रूम टेम्परेचर पर सारे डोनट्स आप निकालते जाएंगे और किसी भी जाली पर आप इनको रखते जाएं, ठंडे होते जाएंगे। ठंडे होने के बाद किसी ट्रे में शिफ्ट कर दें और जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी की थी उसमें आपने इसको कोट करते जाना है, सिंगल कोट करना है। और अगर आपके पास घर में मौजूद हैं स्प्रिंकल बंटीज़, और बंटी वैसे भी बच्चों की आराम से बाज़ार से मिल जाती है, नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा तो आप कोई 1-2 पैकेट मंगवा लें ताकि ऐसे खूबसूरत से डेकोरेट करें। और देख सकते हैं मैंने सिंपल क्रीम के साथ ही इसको डेकोरेट किया है, क्रीम लगा ली थी, स्प्रिंकल लगा लिए थे। बच्चे खुश हो जाते हैं, कलरफुल लगता है तो वो और भी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये डोनट की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको डोनट्स कैसे लगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।